देव आनंद भारत के सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले सितारों में से एक थे। उनके पीछे लड़कियां पागल रहती थीं, उनको लेडीज किलर कहा जाता था। उनके बारे में ये बात खूब प्रचलित थी कि उनके काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा इसलिए कि उन्हें काले कपड़ों में देखकर लड़कियां छत से कूद जाती थीं। हालांकि ये बात सच नहीं थी, लेकिन काले कपड़ों में देव आनंद इतना डैशिंग लगते थे कि उन्हें देखकर लड़कियां अपना दिल काबू में नहीं रख पाती थीं। सिर्फ भारत में लड़कियां देव आनंद की दीवानी नहीं थी, उनका चार्म विदेशी बालाओं में भी खूब था। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि देव आनंद और उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने मिलकर नवकेतन बैनर की स्थापना की थी, लेकिन बाद में ये क्यों अलग हो गए। आज हम बात करेंगे कि लड़कियों को अपना दीवाना बना देने वाले देव कैसे एक लड़की के पीछे खुद पागल हो गए थे। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं वॉच ओवर इंडिया। देव आनंद की जितनी प्रसिद्धि अपनी फिल्मों के चलते थी, उतनी ही रुचि लोगों को उनके निजी जीवन में भी थी। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने लोगों को कभी निराश भी नहीं किया। देव आनंद ने महिलाओं के साथ अपने संबंधों के बारे में आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में खुलकर लिखा है। चाहे वह लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज की क्लासमेट उषा हो, या पहली फिल्म हम एक हैं की शूटिंग के लिए पूना जाते हुए रात की ट्रेन में मिली महिला हो, या पूना में ही हम एक हैं की शूटिंग के दौरान गेस्ट हाउस में मिली ज्योति हो, या फिर सुरैया हो, या मोना सिंघा यानी उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक हो, या फिर जीनत अमान हो, या दूसरी भारतीय और विदेशी महिलाएं। इन सब के बारे में देव आनंद ने बिना किसी लाग लपेट के लिखा है। इनमें से कई संबंधों के बारे में तो लोग पहले से जानते थे, लेकिन कई संबंधों के बारे में लोगों को पता तब चला जब 2007 में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई। उनकी ऐसी ही एक अनजानी सी प्रेम कहानी है जिसका जीवन सिर्फ एक दिन रहा, लेकिन वे इसे भूले नहीं, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाए, और इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन की संध्या में एक फिल्म भी बनाई। साल था 1964। देव आनंद अमेरिका जा रहे थे। उसी फ्लाइट में एक बेहद खूबसूरत अमेरिकी एयर होस्टेस भी थी। देव आनंद रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं, वह मेरी सीट के पास से गुजरी और फिर रुककर मुझे देखने लगी। हमारी नजरें मिली। उसकी नीली आंखों की चमक ने मुझे हेलो कहने के लिए प्रेरित किया। उसने पूछा, क्या आपको कोई ड्रिंक चाहिए? उसकी आंखों ने किसी और तरह का निमंत्रण दिया, और भी अधिक नशीला। मैं मुस्कुराया और उसने बदले में मुझे एक मोहक मुस्कान दी। मैंने कहा, बाद में। इसके बाद प्लेन की लाइट डिम कर दी गई। सब लोग नींद की आगोश में चले गए। देव के बगल वाली सीट खाली थी। उन्हें यकीन था कि एयर होस्टेस उनके पास आएगी। वह आई और उसी खाली सीट पर बैठ गई। उसने देव से पूछा कि वह न्यूयॉर्क जा रहे हैं। देव ने फ्लर्ट करते हुए कहा, जहां कहोगी वहीं चल लेंगे। एयर होस्टेस ने कहा, न्यूयॉर्क। फिर दोनों में बातें होने लगी और एक दूसरे से मिलने का वादा भी ले लिया गया, न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में, जहां देव रुकने वाले थे। उसका नाम बारबरा था। वह अगले दिन तय समय पर रात के 9 बजे देव से मिलने पहुंच गई। दोनों हाथों में हाथे डालकर सेंट्रल पार्क में घूमते रहे। अंधेरे में एक दूसरे को किस किया। प्लाजा होटल में खाना खाया। उसके बाद बारबरा ने कहा कि उसे जाना है। देव ने रात में रुकने को कहा, लेकिन बारबरा ने कहा कि वह नहीं रुक सकती क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है। उसने मजाक में कहा कि वह नहीं पहुंची तो वह उसे मार डालेगा। देव ने उसी अंदाज में कहा कि अगर तुम चली गई तो मैं खुद को मार डालूंगा। फिर बारबरा ने चाहत भरी नजरों से देव को देखा और पूछा कि क्या वह नए साल की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में रहेंगे। देवानंद ने कहा, हाँ। बारबरा ने देव से कहा कि उस दिन को वो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। देव ने पूछा कि लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बारबरा ने बताया कि वह उसका बॉयफ्रेंड पायलट है और उस शाम को वह फ्लाइट में होगा। देव ने पूछा, न्यू ईयर ईव पर वह कहाँ मिलेगी? उसने कहा, रात 9 बजे प्लाजा होटल की लॉबी में। तय ये हुआ कि दोनों साथ में टाइम्स स्क्वायर जाएंगे और उस शाम सब जो करते हैं वही करेंगे। बारबरा ने देव को गुड नाइट किस किया और चली गई। देव आनंद लिखते हैं, बारबरा ने अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले आकर्षण का ऐसा असर छोड़ा कि मैं नए साल की शाम का बेसब्री से इंतजार करता रहा।
नए साल की शाम 9:30 बजे देव होटल की लॉबी में बारबरा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह नहीं दिखी। वे बेकरारी से मेन गेट के सामने रखे सोफे पर बैठ गए। वहां अखबार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आंखें लगातार मेन गेट पर टिकी हुई थी। उसका कोई निशान नहीं था। उन्होंने बेचैनी में घड़ी देखी। वो उसे कॉल भी नहीं कर सकते थे। देव को उसने अपना नंबर नहीं दिया था और न ही देव ने उससे पूछा था। देवानंद बार में चले गए, लेकिन निगाहें मेन गेट पर ही टिकी थी। बारबरा के इंतजार में वे पीने लगे। उन्होंने एक ही बार में ड्रिंक खत्म कर दी और कल्पना करने लगे कि बारबरा उन्हें बुला रही है। फिर उन्होंने सोचा कि एक बार ऑपरेटर से चेक कर लेना चाहिए, शायद बारबरा ने कॉल किया हो। उन्होंने तुरंत हाउस फोन पर जाकर पूछा, लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया था। रात के 10:15 बज गए थे। उन्होंने बारमैन से एक जिन मार्टिनी और मांगी और उसे पहली ड्रिंक से भी जल्दी खत्म कर दिया। बारमैन ने पूछा कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देव ने कहा वह उसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बिल चुकाया और वापस होटल के प्रवेश द्वार पर चले गए। वहां कुछ देर रुके, लेकिन बारबरा का कोई अता पता नहीं था। फिर वह रोशनी से गुलजार स्ट्रीट में निकल पड़े। फिर सोचा कि शायद बारबरा इस समय लॉबी में उन्हें ढूंढ रही होगी। दीवानों की तरह भाग कर वे फिर होटल में गए। यहाँ लड़कियों का एक हुजूम था। देव की आंखें हर कोने में बारबरा को ढूंढ रही थी। बारबरा कहीं नहीं थी। वे अकेलेपन से घिर गए। उन्हें फिर से शराब की जरूरत महसूस हुई। बार में लोगों की भीड़ थी। देव ने सबके ऊपर अपना सिर उठाया और बारमैन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। बारमैन ने उन पर नजर डाली और कहा, मैं आपका ड्रिंक जानता हूं सर। देव ने कहा, इस बार उन्हें बड़ा ग्लास चाहिए। उन्हें लगा कि ड्रिंक उनकी बेकरारी को कम कर देगा और वह उसे पानी की तरह पी गए, लेकिन भीतर हलचल और बढ़ गई। नशा तारी होने लगा। बारमैन ने कहा, ऐसी रात को टाइम्स स्क्वायर पर गर्लफ्रेंड के साथ होने से बेहतर और कुछ भी नहीं। देव ने बारमैन को $10 का नोट टिप में दिया और टाइम्स स्क्वायर की ओर बढ़ गए। बारबरा के आने की उम्मीद खत्म हो गई थी। अब देव नए साल की रात को टाइम्स स्क्वायर पर जाने का मौका चूकना नहीं चाहते थे। टाइम्स स्क्वायर पर लोगों की भारी भीड़ थी। तभी देव के कानों में आवाज आई, बारबरा। उन्होंने चारों ओर देखा। एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को पुकार रहा था। उन्हें लगा कि ये आदमी कहीं वही पायलट तो नहीं जो बारबरा का बॉयफ्रेंड है। उन्होंने बारबरा को ढूंढने की कोशिश की। भीड़ में एक लड़की उस आदमी की ओर आने की कोशिश कर रही थी, जिसका चेहरा देव को दिखाई नहीं दिया। उसके चेहरे की झलक पाने के लिए वे एड़ियों पर उचक्कर देखने लगे। एक रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी और देव को उसका चेहरा दिख गया। यह बारबरा नहीं थी। हजारों लोग तेज म्यूजिक पर झूम रहे थे। थोड़ी दूरी पर टाइम्स स्क्वायर की घड़ी नए साल की घोषणा करने के लिए तैयार थी। देव आनंद पर जिन मार्टिनी असर करने लगी थी। उनके दिल के एक कोने से आवाज आ रही थी कि बारबरा उनसे लुका छिपी का खेल खेल रही है। अचानक पीछे से आकर वह उन्हें गले लगा लेगी, उन्हें सरप्राइज देगी और वह पल हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। तभी एक आवाज आई, देव। उन्होंने आवाज का पीछा किया। आवाज फिर आई, देव, मैं यहां हूं। देव ने भी पूरी ताकत से चिल्लाकर जवाब दिया, कहा, मैं भी यही हूं। और वह उस लड़की का चेहरा देखने के लिए उछले। वह भी बारबरा नहीं थी। जिस आदमी को लड़की पुकार रही थी वह उसकी ओर आ रहा था। वह कोई और देव था, शायद अमेरिकी देव। अमेरिका में देव नाम के तो बहुत लोग थे। घड़ी ने 12 बजाए और वहां के लोग गाने लगे, हैप्पी न्यू ईयर। देव आनंद भी उनके साथ हैप्पी न्यू ईयर गाने लगे। बारबरा उसी कोरस में खो गई। संजोग से उस घटना के 4-5 साल बाद देव आनंद की मुलाकात बारबरा से एक बार फिर हुई, बंबई के सन एंड सैंड होटल में। वह एक फ्लाइंग क्रू के साथ थी जो वहीं ठहरा हुआ था। उसने देव को देखा और हाय कहा। देव ने कहा, बारबरा। दोनों की मुलाकात हुई। बारबरा ने उस दिन नहीं आने के लिए माफी मांगी और बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने अचानक अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी थी और उसके साथ नए साल की शाम बिताने के लिए रुक गया था।
बारबरा ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने एक पल के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ा कि वह एक फ़ोन कॉल भी कर सके। देव आनंद ने कहा कि वो उस घटना से उबर चुके हैं, लेकिन उस रात को कभी नहीं भूल सकते। बारबरा ने देव से पूछा कि क्या वह उनके अपने शहर में उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित कर सकती है। देव ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, सॉरी, लेकिन आज मैं अपनी पत्नी के साथ डेट पर हूं। देव आनंद ने सच ही कहा था कि वह उस रात को कभी नहीं भूल सकते। टाइम्स स्क्वायर की उस न भूलने वाली रात के लगभग 4 दशक बाद 2003 में देव आनंद ने एक फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम था लव एट टाइम्स स्क्वायर। तो इस एपिसोड में इतना ही। फिल्मी बातों के अगले एपिसोड में हम याद करेंगे भारत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर को। 14 दिसंबर 2024 को उनके जन्म के 100 साल पूरे हुए और देश उनका जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है। जुड़े रहिए वॉच ओवर इंडिया से पुराने जमाने के मजेदार फिल्मी गपशप सुनने के लिए। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ। नमस्कार।